Good evening, students. How are you? I hope you all are well. Today we start our new topic, income and other criteria. Income and other criteria. अब जिस प्रकार हम लोग इंडिविजुअल एस्पिरेशन एंड गोल्स के लिए किसी इनकम के अलावा भी बहुत चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो क्या पड़ती है कि इनकम लाइक इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम इटीसी। मतलब जो हमारा व्यक्तिगत आपका गोल है या व्यक्तिगत एस्पिरेशन है, हमारी महत्वाकांक्षा है, हमारी जो ये है, उसको पूरा करने के लिए आपका केवल इनकम ही सफिशिएंट नहीं है। मतलब इनकम के अलावा हम लोग आपका सिक्योरिटी भी हमको चाहिए, सुरक्षा चाहिए, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट और फ्रीडम चाहिए, सब तमाम चीज चाहिए। केवल इनकम ही सफिशिएंट नहीं है इंडिविजुअल एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए, इंडिविजुअल गोल्स को पूरा करने के लिए। ठीक उसी तरह जब आप एक कंट्री की बात करते हैं, जब आप एक क्षेत्र रीजन की बात करते हैं, तो सिर्फ आपका जो एवरेज इनकम है वही सफिशिएंट नहीं है उसके विषय में मतलब जानने के लिए। ठीक है, व्हेन वी थिंक ऑफ नेशन और रीजन वी मे डिसाइड एवरेज इनकम, थिंक ऑफ अदर इक्वल इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब आपका एवरेज इनकम के अलावे और भी बहुत से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, महत्वपूर्ण विशेषता है या महत्वपूर्ण आपका विशिष्टता है या लक्षण है, जिसके आधार पे हम लोग समझ सकते हैं किसी कंट्री का डेवलपमेंट या किसी रीजन का डेवलपमेंट। हाँ, इनकम के बिसाइड्स, इनकम के अलावे भी बहुत सारा ऐसा चीज है। तो हम लोग आज वही समझना है, ठीक है, कि एज ए नेशन या एज ए रीजन जो भी है, क्षेत्र के हिसाब से, देश के हिसाब से है, तो देश के हिसाब से या रीजन के हिसाब से। तो इसमें आपका दो टेबल हम लोग को पढ़ना है, टेबल 1.3 है और टेबल 1.4 है। तो टेबल 1.3 जो दिया है, पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स। पर कैपिटा इनकम मैंने बताया था आपको कि किसी भी कंट्री का जो वर्ल्ड बैंक का आपका जो सिस्टम है, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो आपका किसी कंट्री का जो पोजिशनिंग का मेजरमेंट होता है, उसमें हम लोग आपका बेस बनाते हैं इसका एवरेज इनकम को। ठीक है, तो एवरेज इनकम जो है आपका किस तरह निकलता है मैंने बताया था आपका। तो उसको हम लोग आपका टोटल इनकम बटा पॉपुलेशन करते हैं, उसको हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, जिसे प्रति व्यक्ति आय जिसको हम लोग कहा जाता है। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या पोजीशनिंग है आपका इंडिया के अंदर में। 3 स्टेट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हरियाणा देखिए, हरियाणा का क्या है, हरियाणा का दिया हुआ है कि आपका 1,62,034 रुपीज। माने एक व्यक्ति जो है एक साल के अंदर में वहां 1,62,034 रुपए कमाता है, ठीक है। केरला का आप देखिए क्या दिया है, 1,55,516, ओके। और बिहार का दिया है 34,168। तो ये 3 आपके स्टेट्स इंडिया के हैं, और तीनों स्टेट्स के जो आपका पर कैपिटा इनकम है, मतलब प्रति व्यक्ति आय है, वो है हरियाणा का देखिए कितना ज्यादा है, 162 है, माने 1,62,000। केरल का आप देख रहे हैं और बिहार का देख रहे हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आपका अगर इसी को डेवलपमेंट का बेस माना जाए कि इसका जो आपका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो सबसे आगे कौन सा स्टेट होगा? जाहिर सी बात है हरियाणा टॉप पे है, हरियाणा नंबर 1 पे हरियाणा हो जाएगा, नंबर 2 पे ये होगा, और बिहार तो हमारा नंबर 3 पे है ही, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि ये आपका पर कैपिटा इनकम के हिसाब से स्टेट्स का जो आपका पोजीशन है उसको हम लोगों ने देखा है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं टेबल 1.4 में कि सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब मैंने बताया आपको कि जिस प्रकार इंडिविजुअल्स के लिए हम लोग को और तमाम भी आपके स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है, उसी प्रकार एक नेशन के बारे में जब हम लोग मतलब आपका उसका डेवलपमेंट को देखना होता है, थोड़ा सा ब्रॉडर चीजों को शामिल करना पड़ता है। तो हम लोग कैसे देखते हैं, तो देखिए आप इसमें कौन कौन सा मतलब और चीज जिसको इंक्लूड किया गया है। तो स्टेट तो है ही है, जो भी स्टेट्स है। फिर आपका दिया है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000 लिव बर्थ 2015-16, मतलब आपका इन्फेंट मोर्टालिटी मतलब शिशु मृत्यु दर, ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी मतलब होता है शिशु मृत्यु दर, माने जो बच्चा पैदा होता है
आपका वो आपका 1 साल की उम्र पूरा होने के पहले 1000 में कितने बच्चे डेथ हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के रूप में जानते हैं। कोई बच्चा पैदा होने के बाद 1 साल तक, मान लीजिए 100 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, मान लीजिए 100 बच्चे, मान लीजिए आपका 100 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, तो 1 साल तक कितने बचे, कितने लोग मतलब जीवित रह पाए, ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका 100 लोगों में से मान लीजिए आपका 90 लोग जो है वो बचता है, तो 10 लोग जो मर जाता है, डेथ कर जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट बोलेंगे, ठीक है। कि ये तो 1000 पे आपका होता है इसका आंकड़ा, इसका 1000 पे होता है, तो मान लीजिए 1000 पे आपका मतलब 900 लड़का बचा और 100 डेथ कर गया, तो इसका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं, देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000 लिव बर्थ 15-16, ये आपका एक चीज समझ गया। दूसरा लिटरेसी रेट है, ठीक है, जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, उसको देखना है कि कितने परसेंट जो वहां का पॉपुलेशन है वो लिटरेट है, कितना साक्षर है, वो हम लोग को देखना है। दूसरा ये क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया है नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है, पर 100 पर्सन्स सेकेंडरी स्टेज एज 14 एंड 15 इयर्स 13-14, ये 13-14 का आंकड़ा है। इसमें आपका नेट अटेंडेंस रेशियो जो है, इसका मतलब होता है कि सरकारी विद्यालयों के अंदर में जो बच्चों की उपस्थिति होती है, जो उनका अटेंडेंस होता है, ठीक है, उसको हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो के रूप में जानते हैं कि 100 बच्चे में कितने लड़के जो है वो आपका अटेंडेंस अपना पूरा करते हैं, कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, ये इसके माध्यम से हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग दिया हुआ है, किस स्टेट्स का क्या क्या आपका डाटा है वो देखिए आप। तो हरियाणा की बात करते हैं हम लोग, हरियाणा क्या पोजीशन है, तो इसका देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है पर 1000 बच्चों के ऊपर में 36 है, मतलब 36 लड़के जो है, अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं हरियाणा के अंदर में, ठीक है, तो आपके 36 लड़के जो है वो 1 ईयर तक में आपका 1 ईयर पूरा होते होते इनकी डेथ हो जाती है, मतलब 36 लड़के मर जाते हैं। तो 1000 में 36 को घटाइए कितना होता है, ठीक है, तो मतलब आपका 30 जाएगा तो 970 और फिर आपका 6 जाएगा, तो मतलब आपका 964 964 हो पाएगा। तो मतलब 1000 बच्चा पैदा होता है और 964 बच्चा ही बच पाता है, तो वहां पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो 36 हो गया हरियाणा का। ओके, आगे आप देखिए केरला का। केरला में अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो 1 साल के अंदर में उसमें से आपका मात्र 12 लड़के जो है वो डेथ कर जाते हैं। तो बचे कितने, 988 बचे, ठीक है। तो हमको बच्चे वालों को नहीं जानना है, हम लोग जो डेथ कर रहे हैं उनके बारे में जानना है। वही बिहार में देखिए आप, बिहार में 42 है, मतलब यहाँ पे ज्यादा शिशु मृत्यु दर है। यहाँ अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 1 साल तक वो सस्टेन, मतलब जो बच्चे करते हैं उसमें से 42 बच्चे जो है दम तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस है, हरियाणा 36, केरला 12 और बिहार 42। ओके, ये एक पैमाना, एक स्टैंडर्ड हो गया तरीका। दूसरा आप लिटरेसी रेट को देखिए, जो आपका साक्षरता दर है, तो 82%, हरियाणा में 82% जो है पब्लिक वो आपका साक्षर है, वो पढ़ा लिखा है, मतलब 7 साल या उससे ज्यादा की उम्र के लोग जो किसी भाषा में लिखना पढ़ना जानते हैं उसको हम लोग साक्षर कहते हैं। ये देखिए 82% जो लोग हैं वो आपका वहां शिक्षा प्राप्त किए हैं, कहाँ पे मतलब शिक्षा ने आपका साक्षरता प्राप्त किया है हरियाणा के अंदर में। केरला का डाटा क्या देखिए, केरला में 94% लोग हैं, ठीक है, और वही हमारे बिहार का स्थिति क्या है, देखिए बिहार में मात्र 62% लोग जो है जो आपका मतलब लिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे हैं, साक्षर लोग हैं। अब आगे आप देखिए कि एक और जो आपका स्टैंडर्ड है नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100 पर्सन्स सेकेंडरी स्टेज, मतलब सेकेंडरी स्टेज मतलब इसको मान ले चलिए आप कि 9th क्लास और 10th क्लास, ठीक है, हाँ 9th और 10th में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका प्रत्येक 100 बच्चों में कितने लोग आपके क्लास के अंदर प्रेजेंट हो पाते हैं, उसका यह संख्या है। ओके, देखिए हरियाणा में क्या है, 61 लड़के होते हैं, मतलब आप अटेंडेंस लगाते हैं उस स्कूल में, तो कितने लड़के नहीं आते हैं 100 में से, 39 नहीं आते हैं, ठीक है। आप केरला के अंदर देखो कि मतलब आपके 83 लोग प्रेजेंट करते हैं, 100 लोग में 83 लोग स्कूल जाते हैं, जो आपके
14-15 ईयर्स के जो 9 और 10 क्लास में पढ़ते हैं अबव द नेट क्लास 83 लोग आपके जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब 70 लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। और वही बिहार की स्थिति आप देखिए क्या है कि बिहार में मात्र 100 में से 43 लोग जो है प्रेजेंट होते हैं और 57 लोग जो है वो एब्सेंट होते हैं। हाँ, मतलब इतने बच्चे जो है आपका उस विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। 100 बच्चों में मात्र 43 बच्चों के लिए वो है, 43 बच्चों का जो है प्रेजेंट करते हैं वो लोग, मतलब उपस्थित होते हैं। तो आप ये समझ गए, इसमें सीधा सीधा समझना यही है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो आपका एवरेज इनकम के आधार पर है। हाँ, प्रति व्यक्ति आय कौन सा स्टेट में कितने लोग, मैंने बताया था, मगर ये तो है, ये तो फर्स्ट कर गया, मगर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं मालूम है किस व्यक्ति का कितना खाता में जाता है, कितना लोग कितना कमाता है। तो उस लिहाज से पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो हरियाणा फर्स्ट है। मगर आप यहाँ देखिए, जब इस स्टैंडर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करते हैं, जब हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं और जब हम नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करते हैं, तो नंबर 1 पे कौन सा स्टेट आ रहा है आप बताइए। नंबर 1 पे स्टेट कौन सा आ रहा है? तो केरला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ रहा है? उसके बाद हरियाणा आ रहा है, और उसके बाद कौन सा आ रहा है? उसके बाद बिहार आ रहा है। तो जब हम होलिस्टिक रूप से देखते हैं, जब हम देखते हैं आपका डेवलपमेंट का और सारे पैमाने देखते हैं और सारे स्टैंडर्ड देखते हैं, तो हमको देखना जरूरी है, तभी तो क्लियर होगा। तो आपका ये स्थिति है, 2-3 टर्म है, मैंने इसको बता भी दिया है, ऐसे मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। तो ये आप सोचिए कि केरला में अगर मान लीजिए बच्चे पैदा होते हैं और बच्चा अपना पहला बर्थडे नहीं मना पाया और डेथ कर जाए, इसका मतलब वहां पे हेल्थ सिस्टम सही नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही नहीं है। तो डेवलपमेंट केवल आपका एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम बढ़ने से नहीं होता है, आपको हेल्थ, एजुकेशन, तमाम चीज की व्यवस्थाएं वहां पे होनी चाहिए, वही सही मायने में आपका डेवलपमेंट है। और इस लिहाज से केरला जो है वो नंबर 1 पे है। आगे देखिए, आप दिख रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और IMR इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन born in that particular year। मतलब 1 साल के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब पैदा हुए और 1 साल का जो समय हुआ, इस बीच में 1000 बच्चों के अंदर में कितने बच्चों की डेथ होती है, उसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के रूप में जानते हैं। दूसरा आप देखिए, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। मतलब 7 साल जो है, 7 साल या उससे ऊपर के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनका 7 साल या उससे ऊपर ग्रुप के जो लोग हैं, ठीक है, हाँ, उनका मतलब आपका किसी भाषा में लिखना पढ़ना जानते हैं, हाँ, उसको हम लोग लिटरेट कहते हैं, मतलब साक्षर कहते हैं। लिटरेसी रेट उसके हिसाब से हम तय करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, नेट अटेंडेंस रेशियो मैंने बताया आपको, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। मतलब आपका 9th और 10th क्लास में बच्चे पढ़ने वाले बच्चों का सरकारी स्कूल के अंदर में जो आपका उपस्थिति है, जो उसका प्रेजेंट होना है, उसमें कितने लोग प्रेजेंट होते हैं और कितने लोग एब्सेंट होते हैं, उसको हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो के रूप में जानते हैं। तो ये तमाम चीज इसमें है, हमने सब कुछ बता दिया आपको। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग आगे समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।